नमस्कार दोस्तों, स्टडी टाइम्स अकेडमी पर आपका स्वागत है। आज हम हिंदी की शिक्षण विधियाँ पढ़ने जा रहे हैं। प्रश्न नंबर 1। कहानी सुनाने से बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है। प्रश्न नंबर 2। बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है? अपने अनुभवों को लिखना। प्रश्न नंबर 3। बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है। संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना। प्रश्न नंबर 4। भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक साधन है। प्रश्न नंबर 5। एक बहु सांस्कृतिक कक्षा में आप भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे? बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देकर। प्रश्न नंबर 6। हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं क्योंकि प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। प्रश्न नंबर 7। इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का कौन सा उद्देश्य अनिवार्य नहीं? भाषा के अलंकारिक प्रयोग की क्षमता का विकास। प्रश्न नंबर 8। बच्चों के भाषा विकास की क्रमिक प्रगति का रिकॉर्ड रखने में कौन सा सर्वाधिक सहायक है? पोर्टफोलियो। प्रश्न नंबर 9। प्राथमिक स्तर पर सुनना बोलना कौशल के विकास में कौन सी विधियां अधिक सहायक है? प्राथमिक स्तर पर भूमिका निर्वहन और बातचीत करना। प्रश्न नंबर 10। भाषा की कक्षा का माहौल कैसा होना चाहिए जहाँ बच्चों को उनकी बात कहने और सुनने का अधिक अवसर मिले? प्रश्न नंबर 11। ग्राह्यता कौशलों में शामिल है सुनना व पढ़ना ग्राह्यता कौशलों में शामिल है। प्रश्न नंबर 12। पहली कक्षा में पढ़ने वाली अंकिता अक्सर डय वाले अक्षरों को गलत तरीके से बोलती, आप क्या करेंगे? स्वयं उन शब्दों को सहज भाव से उसके समक्ष प्रस्तुत कर उसमें धैर्यपूर्ण बोलने का अभ्यास कराएंगे। प्रश्न नंबर 13। राहुल को जब भी कक्षा में उत्तर देने के लिए कहा जाता है वह हकलाने लगता है, इसका क्या कारण हो सकता है? राहुल बड़े समूह के सामने अपनी बात कह सकने में मनोवैज्ञानिक दबाव महसूस करता है। प्रश्न नंबर 14। पाठ पढ़ने पढ़ाने के बाद किस तरह के सवाल बच्चों की समझ का मूल्यांकन करने में सहायक नहीं होते? पढ़े गए पाठ से जोड़ते हुए निजी अनुभवों को व्यक्त करने वाले प्रश्न। प्रश्न नंबर 15। राधिका अक्सर लड़का का लका कमाई होनी लकी को कमाई होगी लिखना जैसी गलतियां कर बैठती है। ये इस ओर संकेत करती है कि राधिका के विचारों की तेज गति के साथ उसकी लेखनी नहीं चल पाती। नंबर 16। लगभग 2 साल के बच्चे तार वाली भाषा टेलीग्राफिक स्पीच का प्रयोग करते हैं। तार वाली भाषा का अर्थ है मुख्य अर्थ को व्यक्त करने वाली संज्ञा क्रिया विशेषण आदि 2 शब्दों वाली अभिव्यक्ति। प्रश्न नंबर 17। प्राथमिक स्तर पर बच्चे किस प्रकार की कविताएं पसंद करते हैं? प्राथमिक स्तर पर बच्चे जिनमें लयात्मकता अधिक हो।
प्रश्न नंबर 18। सुहास पढ़ते समय कठिनाई का अनुभव करता है, वह किससे ग्रसित है? डिस्लेक्सिया। प्रश्न नंबर 19। भाषा शिक्षक को स्वयं अपनी भाषा प्रयोग की क्षमता को बढ़ाना चाहिए क्योंकि उसका भाषा प्रयोग कक्षा में भाषा वातावरण का निर्माण करता है। प्रश्न नंबर 20। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में मुख्य अंतर है। स्वाभाविकता का। प्रश्न नंबर 21। एक बहुभाषी कक्षा में बच्चों की गृह भाषा के प्रयोग को सम्मान देना चाहिए। प्रश्न नंबर 22। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है हिंदी के विविध रूपों से परिचय कराना। प्रश्न नंबर 23। भाषा एक औजार है जिसका प्रयोग करते हैं जिंदगी को समझने के लिए, जिंदगी से जुड़ने के लिए, जीवन जगत को प्रस्तुत करने के लिए सभी। प्रश्न नंबर 24। एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। प्रश्न नंबर 25। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता समस्याओं के कारणों की सही पहचान करने पर निर्भर करती है। प्रश्न नंबर 26। एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण सिद्धांतों के प्रतिकूल है? भाषा व्याकरण के नियम बच्चों भाषा व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होता है। एक समावेशी कथन सिद्धांतों के प्रतिकूल है। प्रश्न नंबर 27। एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? बच्चों की भाषा और संचार साधनों के प्रभाव से मुक्त रखना। प्रश्न नंबर 28। प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षक का उद्देश्य नहीं है? प्राथमिक स्तर पर वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ कराना, ये उद्देश्य नहीं। प्रश्न संख्या 29। भाषा के अभिव्यक्त्यात्मक कौशल कौन से हैं? अभिव्यक्ति के कौशल बोलना व लिखना है भाषा की। प्रश्न नंबर 30। भाषा कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? भाषा कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतर संबंधित होते हैं। प्रश्न संख्या 31। गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है? बच्चों की क्षमता और स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। प्रश्न संख्या 32। पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य होता है? चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। प्रश्न संख्या 33। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास ही भाषा सीखने में सहायक होता है, ये कथन गलत है। प्रश्न संख्या 34। कक्षा में कुछ बच्चे गलत वर्तनी का प्रयोग करते हुए लिखते हैं, आप क्या करेंगे? उसी एक सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया मानते हुए कक्षा में प्रिंट समर्थ महा का निर्माण करेंगे। प्रश्न संख्या 35। प्राथमिक स्तर पर आप किस तरह का बाल साहित्य उचित समझते हैं? प्राथमिक स्तर पर ऐसा साहित्य जिसमें शब्दों और घटनाओं का दोहराव हो। प्रश्न संख्या 36। प्राथमिक स्तर पर बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में बच्चे लक्ष्य भाषा परिवेश से भाषा अर्जित करते हुए धीमे धीमे भाषा के रचनात्मक प्रयोग का अभ्यास करने लगते हैं।
प्रश्न संख्या 37 एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षण की समस्या है। उपयुक्त भाषा परिवेश का निर्माण न हो पाना। प्रश्न संख्या 38 घर की भाषा और विद्यालय की पढ़ाई की जाने वाली भाषा सदैव समान हो सकती है। प्रश्न संख्या 39 प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण भाषा प्रयोग के अवसर। प्रश्न संख्या 40 हिंदी प्रयोग के विविध रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी साधन हो सकता है। बाल साहित्य का विविध उपयोग। प्रश्न संख्या 41 पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में साधन है। प्रश्न संख्या 42 बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावित तरीका है। प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना। प्रश्न संख्या 43 प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना, वर्णन करना, ये क्या है? ये भाषा सीखने, आकलन करने के तरीके हैं। प्रश्न संख्या 44 बहुभाषिक व बहुसांस्कृतिक कक्षा में बच्चे की मातृभाषा को समुचित सम्मान स्थान देते हुए मानक भाषा से भी परिचय कराना चाहिए। प्रश्न संख्या 45 भाषा के व्याकरण की समझ को संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। प्रश्न संख्या 46 निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है? भाषा शिक्षण का उद्देश्य भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप से समझने की क्षमता को हतोत्साहित करना। प्रश्न संख्या 47 प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता होनी चाहिए। बच्चों की रचनात्मकता और मौलिकता को पोषित करना। प्रश्न संख्या 48 पढ़ने का प्रारंभ अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए। प्रश्न संख्या 39 भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित है? भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। प्रश्न संख्या 50 प्राथमिक कक्षा में रोल प्ले भूमिका निर्वहन का उद्देश्य होना चाहिए। विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करना। प्रश्न संख्या 51 हमारे भाषा हमारे परिवेश में बिखरी मिलती है, ये कथन किस पर लागू नहीं होता है? यह भाषा प्रयोगशाला पर लागू नहीं होता है। प्रश्न संख्या 52 कक्षा में कुछ बच्चे लिखते समय वर्तनी संबंधी त्रुटियां करते हैं, एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? शब्दों का सही रूप लिखते हुए बच्चों को दोनों तरह के शब्दों का अवलोकन करके अंतर समझने का अवसर देंगे। प्रश्न संख्या 53 भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चों से क्या अपेक्षा करता है? बच्चे सवालों के बंदे बंदाए जवाब न दे। प्रश्न संख्या 54 भाषा स्वयं में एक नियमबद्ध व्यवस्था है। प्रश्न संख्या 55 भाषा प्रयोग भाषा का प्रयोग जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। प्रश्न संख्या 56 बच्चे अपने परिवेश से स्वयं भाषा अर्जित करते हैं, इसका एक निहितार्थ यह है कि बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए। प्रश्न संख्या 57 भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य है।
विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। प्रश्न संख्या 58 भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है। भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग। भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 59 बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा रखना संभव है पोर्टफोलियो के माध्यम से। प्रश्न संख्या 60 भाषा की पाठ्य पुस्तकें साधन है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और बेल नोटिफिकेशन को दबाएं जिससे सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचे।